तुमने ज़ारा को कुछ नहीं दिया? क्या? बर्थडे गिफ्ट। तुम्हें याद नहीं रहा कि उसकी बर्थडे थी? हाँ नहीं, मुझे याद था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन पहले सेलिब्रेट करने वाले हो। दे दूंगा। तुम्हें सोचने के लिए और टाइम चाहिए? नहीं, काफ़ी वक्त मिल गया सोचने के लिए। तो 2-4 दिन में मैं घर पे बात कर लूँगी। ज़ारा से बात हुई? नहीं, उसको पता है तुम लोग लाहौर गए हुए हो तो वो फ़ोन थोड़ी करेगी। मैंने सोचा शायद तुमने कर लिया हो फ़ोन। समझ में नहीं आ रहा जुनैद, ज़ारा, आई मीन इज़ इट पॉसिबल? और दोनों ने मुझे बताया भी नहीं, अंधेरे में रखा। हो सकता है ये? उन्होंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा, तुमने बस ज़रूरत से ज़्यादा उन पर ट्रस्ट किया है। आई डोंट नो फिज़ा, मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ। हाँ क्या, कहाँ कहाँ गए? बहुत सारी जगहों पर गए यार। तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, क्या दोस्त किसी को धोखा दे सकता है? दे सकता है, बुरा दोस्त। लेकिन दोस्त बुरा कैसे हो सकता है? या दोस्त दोस्त होता है या नहीं? मुबारक हो, आखिरी बेटी का भी फर्ज अदा हो जाएगा। शादी कब है? 14 तारीख। अरे 14 तारीख के लिए तो इतने दिन नहीं रहे, तैयारी कैसे होगी? तैयारी का तो कोई मसला नहीं है, पैसे होने चाहिए जेब में। हाजी साहब ने जेवर तो पहले से बना के रखे थे, फर्नीचर और कपड़े वो बन रहे हैं, और वो क्या कहते हैं बिजली का सामान वो जाके एक दिन में मैं ख़रीद लूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला है गाड़ी की बुकिंग का। लेकिन हाजी साहब ने कहा कि 1-2 लाख ऊपर दे के चाबी दूल्हा के हाथ में दे दे शादी वाले दिन। और तुम्हें तो पता है कि शादी वाले दिन अगर कोई चीज़ ना हो तो ससुराल वाले तो मुकर जाते। हाँ ये तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुमानी कैसे घर का रास्ता भूल गई? देख लो आ गई मैं, लेकिन बड़ी देर से आई हो तुम। 5 बजे छुट्टी नहीं हो जाती तुम्हारी? मेरे पास आपकी तरह गाड़ी जो नहीं है, रोज़ बसों के धक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए रोज़ इसी टाइम पर आती हूँ। ये कार्ड और मिठाई किस लिए है? आलिया की शादी तय हो गई है। ओह मुबारक हो। पसंद आया कार्ड? 200 का है, लेकिन आलिया को 400 का पसंद आ रहा था। मैंने कहा मुनासिब नहीं है। हाजी साहब तो मान गए, लेकिन आलिया बड़ी मुश्किल से मानी। आपके और मामू जान के ख्यालात कितने मिलते हैं। हमारे घर की शादी के कार्ड तो सभी को पसंद आते हैं। मुमानी एक काम करती हैं तो और भी ज़्यादा पसंद आते हैं। वो क्या? 200 के कार्ड के बजाय अगर 200 के नोट पर इनवाइट कर लेती ना लोगों को, बहुत खुश होते। जैसे कि हम। मजाक कर रही है, चाय ले। तुम कब खुशखबरी सुना रही हो इसकी? जब अल्लाह चाहे। कुछ काम इंसान के हाथ में भी होते हैं। अब अस्मा की शादी हो जानी चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं हम भाभी। लेकिन मैंने अपनी बेटियों की शादी बड़ी कम उम्री में कर दी। अब तुम देखो, सादिया की शादी मैंने 18 साल में की, फ़ायज़ा की 20 साल में की, अब आलिया की 24 साल में हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे उसकी उम्र निकली जा रही है। वैसे लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर रिश्ते मिलते नहीं हैं। अब तुम देख लो, अस्मा और सादिया एक ही उम्र की है, लेकिन मेरी सादिया की 14 साल की बेटी है माशाल्लाह। अपना अपना मुकद्दर है भाभी। वैसे मेरी बेटियों का तो बहुत अच्छा मुकद्दर है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। वैसे ज़ारा नज़र नहीं आ रही? वो अभी आती होगी, उसके आजकल इम्तिहान हो रहे हैं ना। वैसे मेरा ख्याल है अब उसकी शादी के बारे में तुम सोच लो। ज़ारा की पढ़ाई बाकी है अभी, और मुझे सिर्फ अस्मा का रिश्ता करना है। अस्मा की तो उम्र निकल गई है, अब तुम इसके चक्करों में ज़ारा को भी बूढ़ा करोगी। अब ऐसी भी उम्र नहीं निकल गई मेरी बेटी की भाभी। मेरी सादिया की उम्र के। तुम ज़ारा के बारे में सोचो। एक रिश्ता है मेरे पास। कैसा रिश्ता?
फैक्ट्री में एक लड़का है सुपरवाइज़र, अच्छी शक्ल सूरत का है। उसका बाप आया था हाजी साहब के पास, तो मैंने सोचा अपनी ज़ारा का करवा दूँ। ज़ारा डॉक्टर बन रही है भाभी। कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं बन रही है, डॉक्टर बन के भी उसको इसी घर में रहना है। और किसी करोड़पति बाप का बेटा इस घर में रिश्ता लेके नहीं आएगा। आप ज़ारा के लिए रिश्ता ढूंढने की जहमत मत करें। लो, नेकी का तो ज़माना ही नहीं आजकल। नेकी, अपनी नेकी अपने पास रखें, हमें उसकी जरूरत नहीं, किसी और को दिखाइएगा। ना तो ना सही, मुझे भी कोई शौक नहीं खिदमत खल का। मैं तो खुदा खौफी की खुदा खौफी? खुदा खौफी का मतलब पता है आपको? अस्मा, खुदा खौफी होती तो अपनी जबान खोलने से पहले सोचती हैं आप। अपनी बेटियों की उम्रें गिनवा रही हैं। 18 साल में ब्याह दी, 20 साल में ब्याह दी, 24 साल में ब्याह दी। पता है आपको 18 साल में मैं क्या कर रही थी? ट्यूशन दे रही थी ताकि इस घर में 3 वक्त की रोटी आ सके। 20 साल की उम्र में ऑफिसों के धक्के खा रही थी ताकि नौकरी मिल जाए। 24 साल की उम्र में इस घर की छत मुरम्मत करवा रही थी ताकि मेरा खानदान मलबे की ढेर के नीचे मर ना जाए। मुझे क्या सुना रही? अपने बाप को जाके सुनाओ, जिसका सारा कसूर है। हमारे जो बस में था वो हमने किया। अब फैक्ट्रियां तो तुम लोग के नाम करने से रहे। अल्लाह बचाए रिश्तेदारों की हसद से, किसी को खाता हुआ नहीं देख सकते। मैं तो इस घर में इसलिए आती हूँ कि हाजी साहब की बहन का घर है। हाजी साहब की बहन और उसकी बेटियां, अल्लाह माफ करे। आप यहाँ आने की जहमत मत किया करें, अपने घर में ही रहा करें। भाभी, भाभी, क्या जरूरत थी भाभी से इस तरह से बात करने की? थी जरूरत, आपको करनी चाहिए थी भाभी से इस तरह की बात, आपने क्यों नहीं की? अब वो जाके भाईजान को बताएंगे, फिर भाईजान क्या होगा? भाईजान नहीं आएंगे चंद महीने, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब दूसरों की गीबतें और अपनी तारीफ सुनने का दिल चाहेगा ना, तो आ जाएंगे एक आटे की थैली उठाकर। तुम्हें अच्छी तरह से पता है भाभी की आदत का। अब वो खानदान में जगह जगह बैठ के तुम्हारी बातें दोहराएंगी। तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा जो पहले नहीं हुआ मेरे साथ खानदान में? जूती बराबर परवाह नहीं मुझे आपके छिछोरे भाइयों और उनके खानदान की। मिट्ठू, मैं पता है तुम और मैं शादी में जाएंगे। वहाँ पर ना हम खाना भी खाएंगे और हम गाने भी गाएंगे। और पता है हम फूलों वाली गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ पे बहुत सारी लाइटें होंगी और दूल्हा दुल्हन भी होंगे। और पता है फिर मैं और तुम ना दुल्हन के पास बैठेंगे और खाना खाएंगे। नैनी बाजी भी चलेंगी हमारे साथ, अम्मा भी होगी। तुम चलोगे ना मिट्ठू? मिट्ठू बताओ, मिट्ठू। अच्छा तुम लड्डू खाओगे वो जो नैनी बाजी लाती है? मिट्ठू। आज फिर तुमने अम्मा को परेशान कर दिया। मैंने ये नहीं बताया कि उनकी भाभी ने क्या कहा। बताया है। और तुम फिर भी मुझे ही गलत कह रही हो। पर झगड़ा करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या वो बदल जाएंगे? नहीं। तुम जानती हो हमारे सारे मसले सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से नहीं है। जानती हूँ, लेकिन वो हमारे खूनी रिश्ते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ तबाह होते देख रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे सिवाय तमाशा देखने के। चीखने चिल्लाने या झगड़ा करने से वो ठीक हो जाएंगे? नहीं। तुम्हें सुकून मिलता है? नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा? ये मेरे बस में नहीं है। तुम ऐसी तो नहीं थी सीमी। अब हो गई। यही तो पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों हो गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी मेरे लिए इशू नहीं है। अगर तुम्हें 15 साल ऐसे रहना पड़े, फिर मैं देखूंगी तुम्हारी ज़बान में कितना जहर आता है। 25 साल मैंने भी इसी जहन्नुम में गुजारे, मेरी ज़बान में तो जहर नहीं आया। इसलिए कि तुम्हारे आगे मैं खड़ी हूँ।
मलिका, आज तुम जल्दी आ गई थी। हाँ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती रही। कहाँ थी तुम? मैं सीधा क्लास में चली गई थी। सना के साथ कुछ नोट्स डिस्कस करने थे। तो मुझसे कर लेते। वो ज़्यादा अच्छा समझाती है। तुमने मेरे लिए सीट भी नहीं रखी। मैं बिल्कुल भूल गई। वैसे तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिली थी? हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं मिली ना। मेरे साथ बैठने की क्या ज़रूरत है? शादी की तैयारियाँ हो रही? हाँ, आंटी तो बहुत बिजी होंगी। बिज़ी है काफ़ी। हॉल बुक करवा लिया? करवा लिया। और ब्यूटी पार्लर? हाँ, वो भी हो जाएगा। और ब्राइडल ड्रेस? बस तकरीबन तैयार है। किस कलर का है? ऑफ वाइट। तुम पे बहुत सूट करेगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। क्या काम कर सकती हो? कुछ भी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो मिठू। मैं इस पे कर लूँ? हाँ नहीं, इस पे। अच्छा, उस पे मलिया की शादी की डेट सेट हो गई? हाँ, 27 को है। फिर तो तुम बहुत मसरूफ हो जाओगी। हाँ, मेहंदी, ढोलकी, सबके फंक्शंस हैं। वलीमे के बाद भी जाना है। कॉलेज आ रही है मलिया? आ तो रही, लेकिन आजकल कुछ परेशान है। क्यों? शादी जो हो रही है उसकी। लेकिन लव मैरिज है। तो क्या होगा? मेरे भी लगाती हूँ। तुम्हें पता है कि घर में सबकी लाडली है वो। सब लोग उसके जाने के बाद उदास हो जाएंगे। ऐसे कुछ कह तो नहीं रही, लेकिन आजकल रवैया उसका कुछ अजीब सा है। अजरा आई है? क्यों? उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा तू जाके देख ले ज़रा। थोड़ी देर में आती हूँ। अम्मा अभी कॉलेज से थक कर आई है, मोहल्ले वाले भी ना। तो क्या हो गया सीमी? तुमने ना मोहल्ले वालों की आदतें बिगाड़ी हुई हैं। हर कोई मुंह उठा के आ जाता है। मुफ्त का डॉक्टर मिला वो नहीं। अरे अस्मा, हमसायों का बहुत बड़ा हक होता है। अम्मा बस हक ही होता है, फर्ज नहीं होता कोई। मलिया, ये ज़ारा की फैमिली कैसी है? क्या मतलब? मम्मी, मैंने आपसे मना किया था यार। भाई, ये राज मेरे से नहीं रखा जा सकता, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट राज। बताओ ना, कैसी है ज़ारा की फैमिली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मलिया से पूछ रही हैं। इसको ज़ारा की हर चीज़ पसंद है। भाई, जुनेद ज़ारा से शादी करना चाहता है। ओके। बस ओके? तुम्हें कोई हैरत नहीं हुई? जुनेद तो कह रहा था कि तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। खैर, अब इसमें खुशी के मारे पागल होने वाली भी कोई बात नहीं है अम्मी। Look, I really wanted to surprise you. आपने भी ना? मरिया, तुम्हें वाकई कोई हैरत नहीं हुई? नहीं अब्बू। मुझे तो लगता है ये दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। नहीं अम्मी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप ज़ारा की फैमिली के बारे में पूछ रही थी ना? रिश्ता ले जाना है, फैमिली के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स। ज़ारा के अब्बा क्या करते हैं, कुछ करते भी हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ज़ारा कहाँ रहती है, जुनैद वो जगह देख चुका है। किस लोकेलिटी में रहती है वो आप सबको पता है। ज़ारा की एक बहन है, वो सेक्रेटरी का जॉब कर रही है। उसका एक छोटा भाई है, उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग करना चाह रहा है। ज़ारा की एक छोटी बहन भी है, शी इज़ मेंटली हैंडीकैप्ड। मैं वैसे एक आध दफ़ा ही गई हूँ उसके घर, बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता हमारा। हमारे उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी फ़र्क है अम्मी। अगर वो ज़ारा हमारे घर में आती रहती है, बहुत तमीज़दार बच्ची है, अच्छी, शरीफ है, काबिल है। जी अब्बू। आई मीन उसकी फैमिली बैकग्राउंड से मुझे कोई ख़ास इशू नहीं। बस लोग शरीफ होने चाहिए। रिश्ता नहीं ले जाएंगे, मिलने के लिए चले जाएंगे। अम्मी, अभी मेरी शादी हो रही है, आप एक नया इशू क्यों खड़ा कर रही हैं? नया इशू? तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि जाने से पहले कुछ करो, और अब तुम कह रही हो कि नया इशू। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी शादी के दौरान तुम अपनी शादी का सिलसिला शुरू कर दो। कम ऑन जुनैद। मलिया, मैं तुम्हारी शादी के बीच में अपनी शादी का सिलसिला शुरू नहीं कर रहा। मंगनी की बात हो रही है। तो मंगनी तुम बाद में भी कर सकते हो। ज़ारा की बड़ी बहन की शादी नहीं हुई अभी, ज़ारा कैन वेट। और वैसे भी तुम दोनों के दरमियान इतनी कमिटमेंट तो हो चुकी है कि वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। सो रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम रिलैक्स्ड। ठीक है, तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे हर चीज़। वैसे भी ज़ारा को अपनी फैमिली से बात करनी है, और आई एम नॉट श्योर कि वो लोग रिएक्ट कैसे करेंगे। रिएक्ट?
वो तो बहुत खुश होंगे, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा उन्हें। हाँ, वो रिश्ते को इनकार तो नहीं करेंगे। तुमसे बात करनी है। बिजी हूँ। पता है, फिर भी करनी है। करो। मुझे लंच पे तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब लगा। क्यों? क्या अजीब था मेरे बिहेवियर के बारे में? आई डोंट नो, मुझे लगा जैसे तुम मेरी डिसीजन से खुश नहीं हो। और अगर ऐसा है तो? तुम खुश कैसे नहीं हो सकती मरिया? वी सो क्लोज टू ज़ारा। तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है जुनैद। और मैंने कब कहा कि मैं ना खुश हूँ? तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारे अपने फ़ैसले हैं। मैं कौन होती हूँ तुम्हें राय देने के लिए? तुम मेरी बहन हो मलिया, इकलौती बहन, इनफैक्ट माई ओनली सिबलिंग। एंड व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट टू मी? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो व्हाट? मेरा नहीं ख्याल कि मेरी राय तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है जुनैद। तुम्हारी राय इम्पोर्टेंट नहीं है तो किसकी है? वो तो तुम्हें ही पता होगा। मुझे पता है, इसलिए तो बताया तुम्हें। नहीं जुनैद, तुमने मुझे नहीं बताया, अम्मी ने मुझे बताया। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती ना, तो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात ना छुपाते। इतनी बड़ी बात जुनैद। ओह गॉड मलिया, तुम इसलिए अपसेट हो कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मुझे पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। लुक, आई जस्ट वांटेड टू सरप्राइज यू, और कोई बात नहीं थी। वेल आई हेटेड इट। आई एम सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। माफ़ कर दो यार। हे, फॉरगेट अबाउट इट। ऑलराइट, ओके। ज़ारा, तुम अभी तक जाग रही हो? मैं कुछ सोच रही थी। क्या? तुमसे एक मशवरा करना था। हाँ बोलो। मैं आज जावेद साहब के साथ लंच पे गई थी। कोई बिजनेस लंच था? नहीं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। क्यों? उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। सिमी तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम्हारा बॉस घटिया आदमी है। 4 बच्चे उसके, पिछले साल अपनी बेटी की शादी करवाई, अब खुद दूसरी शादी। कोई जरूरत नहीं वहाँ जॉब करने की। पहले तुम्हारी मजबूरी थी, अब नहीं। मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। कल जाके उसके मुंह पे इस्तीफा मार के आ जाना। मैंने उनसे सोचने का वक्त लिया। क्या मतलब सोचने का वक्त है? तुम्हें तो नफरत थी उस आदमी से। वो तो अब भी है। तो फिर सोचने की बात क्यों कर रही हो? शादी के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं है। ये बस एक रिश्ता है। तुमसे दुगनी उम्र का है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बूढ़ा है वो। जो लोग मेरा रिश्ता देखने के लिए आते हैं उनको मैं भी तो बूढ़ी लगती हूँ। गलत कहते हैं वो। तुम जवान हो अभी। मैं नहीं, मुझे माशरे की नज़र से देखो, अपनी नज़र से नहीं। तुम जानती हो उसकी फैमिली को? उसके बच्चे देखे? उसकी फैमिली क्या करेगी तुम्हें पता है कुछ? क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे मुझे। मुझे वैसे भी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। सीमी तुम सारी बातें भूल गई? उसकी बेहुदा हरकतें, उसकी बेहुदा बातें। शादी का टप्पा लग के सब ठीक हो जाएगा। तुम कहीं और जॉब कर लो। मैं भी तो जॉब कर रही हूँ ना। हर जगह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। नानी, मैं थक गई हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई मुसीबत उठानी पड़े। तुम्हें वो कुर्बानियाँ देनी पड़े जो मुझे देनी पड़ी। मेरी 10 साल तक शादी नहीं होगी तो तुम भी नहीं करोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, बस। किसी और का घर तोड़ दोगी तो? यही एक चीज़ है जो मुझे रोके हुए है। लेकिन मैं खुद कर्ज बन जाऊंगी, जैसे हमारे मामू हैं, जैसे हमारे दूसरे रिश्तेदार। मुश्किल है लेकिन मैं बन जाऊंगी खुद कर्ज।
तू सोई नहीं सारी रात? हाँ, वो टेस्ट की तैयारी कर रही थी। खुदा पास करे। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि फ़ौरन बात कर लो उससे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन कौन सा लिहाज हो रहा था। अब देख लिया तुमने, उसने कितनी चालाकी से जुनैद से सारा काम करा लिया, आंटी और अंकल को भी रजामंद कर लिया। अब तुम बस हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ। खैर, मैं हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठी रहूँगी। तो क्या कर लोगी? तुमने जुनैद से बात की थी, सीधा सीधा बताना था उसे कि तुम्हें ज़ारा नहीं पसंद। ऐसा पहले नहीं था, अब ऐसा हुआ है। मुझे ज़ारा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं जुनैद को ये सब कैसे बताऊँ। लिसन, वन थिंग आई नो फॉर श्योर कि वो तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकता। यही तो मसला है सारा। मुझे तो आंटी और अंकल पे हैरत हो रही है, कितनी आसानी से मान गए, यूँ जैसे कोई बात ही नहीं है। कुछ तो देखे रिश्ता करते हुए, सिर्फ ज़ारा की काबिलियत देखे आंखें बंद कर ली। आई फाइंड इट रियली फनी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये रोज़ फल मत लाया कर हिदायत। क्यों? अरे थोड़े बहुत पैसे मुझे दे दिया कर, सीमी के जहेज़ के लिए कुछ चीज़ें बना लूँगी। और वैसे भी रोज़ फल खाने का फ़ायदा। इतने खुले नोट नहीं है मेरे पास। अरे 50-100 दे दिया कर रोज़, सीमी के फर्नीचर के लिए कमेटी डाल लूँगी। होंगे तो दे दूंगा, और वैसे भी तुझे कमेटियाँ डालने की क्या ज़रूरत है? तेरे इतने अमीरों कबीर भाई हैं, पूरे महल्ले की लड़कियों के जहेज़ बनाते हैं, अपनी भांजी का जहेज़ नहीं बनाएंगे? उन्होंने जो देना होगा वो देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी तो जोड़ रखें। तेरे भाइयों की तरह करोड़पति नहीं हूँ कि रोज़ कारोबार से पैसे निकाल कर तुझे दूँ। और वैसे भी कर्जा लेकर मैंने कारोबार शुरू किया, पहले तो कर्जा निपटाऊंगा। दिमाग ख़राब हो गया समीर और अमरीन का, इकलौता बेटा है और ये दोनों। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप जाके उनको कुछ समझाएं ना। मैं क्या समझाऊं? ना मशवरा मांगा है उससे, ना डिस्कस किया मुझसे। कभी तो पूछेंगे। जब पूछेंगे तो दे दूंगी अपनी राय। वैसे भी सारा कसूर जुनैद का ही है। सारा कसूर मलिया का है, जिसकी बेस्ट फ्रेंड है वो ज़ारा। मलिया को क्या पता था कि उसके साथ ऐसा करेगी? अब पता चल गया ना उसको। हमें क्या, हमारा मसला तो नहीं है। हमारा मसला कैसे नहीं है? ये वो आपके भाई की होने वाली बहू है। मैं अमरीन से पूछूंगी। ये रही दोनों स्पीचेस, जो तुम्हें अच्छी लगे तुम रख लो। मैंने अपनी स्पीच लिख ली है। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था। हाँ कहा था, लेकिन फिर मैंने खुद ही लिख ली थी स्पीच। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी रख लो, हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिल जाए। ज़ारा, मैंने कभी ना कभी तो अपनी स्पीच खुद लिखनी है ना। आई डोंट नीड योर हेल्प। ठीक है मलिहा, लेकिन तुम अब छोटी छोटी बातों पर क्या इरिटेट होती हूँ, बदतमीज़ी करती हूँ? क्या करती हूँ मैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम परेशान लग रही हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। I'm fine। हाय, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कैसी हो फिजा? फाइन। शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ओह, जैसी जानी चाहिए। चले, देर हो रही है। वी हैव टू पिक अप द ब्राइडल क्लोथ्स। ब्राइडल ड्रेस मैं भी चलूं? तुम शादी के दिन देख लेना ना। हाँ अच्छा है, सरप्राइज रहेगा। ओके, बाय। ज़ारा, तुम मम्मी से बात करो। मैं अम्मी से बात नहीं करूँगी, बल्कि कर ही नहीं सकती। तुम इनडायरेक्टली मुझे ये कह रही हो कि मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें डायरेक्टली ये कह रही हूँ कि तुम बाज आ जाओ। कितनी बेइज्जती होगी फैमिली में।
पहले इतने मसाइल हैं ऊपर से। तो पहले कौन सी इज्जत है हमारी फैमिली में? उसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह के काम करना शुरू कर दो। किस तरह के काम? क्या करने जा रही हूँ मैं? घर से भाग रही हूँ? शादी कर रही हूँ बस। लेकिन ये भी तो देखो कि किससे शादी कर रही हो। तारा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ एक नए ख़ानदान के सामने पेश हो के। जावेद से शादी करके इससे तो छुटकारा मिलेगा। सिमी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। तुम कभी पेश हुई हो रोज़ रोज़ नए लोगों के सामने? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ से अलग है? क्या तुम्हारी रिजेक्शन मुझे नहीं चुभती होगी? तुम देखना सिमी, सब ठीक हो जाएगा। खुदा कोई ना कोई दर ज़रूर खोलेगा। हो सकता है यही वो दर हो। कोई एक एतराज़ है अम्मी? आपने उसकी फैमिली देखी है? बेटे, ज़ारा तो बहुत अच्छी लड़की है। फैमिली से बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम तो हमेशा उसकी इतनी तारीफ़ें क्या करती थी, तो अब क्या हो गया? मैं तो आज भी उसकी तारीफ़ें करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको बहू बना के घर लें। बेटे, मैं कहाँ उसे ला रही हूँ, जुनैद की पसंद है। जुनैद को क्या पता है ज़ारा के बारे में? उसको उसकी फैमिली के बारे में क्या पता है? तो फैमिली की वजह से हम लड़की को तो नहीं रिजेक्ट कर सकते। अम्मी, मैंने ज़ारा को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। उसकी बहन की जब शादी हो जाएगी तो घर की सारी जिम्मेदारी ज़ारा के सर आएगी, और जब ज़ारा के सर आएगी तो इसका मतलब है कि जुनैद सारी उम्र अपनी ससुराल की मदद करता रहेगा। बेटे, तुम्हारे अब्बा ने भी सारी उम्र अपनी बहन की मदद की है और मैंने कभी मना नहीं किया। और वैसे भी हमने कौन सा सपोर्ट करना है, ये ज़ारा और जुनैद करेंगे। अम्मी, समरा आंटी अब्बा की बहन है, उनका फ़र्ज़ बनता है उनको सपोर्ट करना। वो भी ज़ारा का ख़ानदान है। और वैसे तुम हमेशा ज़ारा की सपोर्ट करती थी, अब क्या हो गया? वो मेरी दोस्त थी, मैं इसलिए उसकी सपोर्ट करती थी। तो अब तो उसका हक ज़्यादा होगा, रिश्तेदार बन जाएगी। और वैसे अगर तुम जुनैद को समझा सकती हो तो समझा दो। आप समझाए ना जुनैद को। मैं ऐसी फजूल बातें उसको नहीं समझा सकती। आई डोंट एग्री विद यू। बेटे, मेरा ख़ानदान भी बहुत मामूली था। ये तो तुम्हारे नाना ने हमें पढ़ा लिखा दिया, अच्छे रिश्ते हो गए। मामा, मैं ज़ारा और जुनैद की बात कर रही हूँ, आप अपनी कहानी लेके बैठ गई। अल्लाह का शुक्र है तेरा अब्बा अब काम करने लगा है। थोड़े ही सही कुछ तो पैसे ला ही देता है। दाल रोटी का खर्चा भी उठा ही लेता है। कितने वजीफ़े किए हैं मैंने रिस्क के लिए और हिदायत के काम के लिए। बस अब तो यही दुआ है कि जमाल का भी कहीं काम हो जाए और अस्मा का रिश्ता तय हो जाए तो मैं सुख का सांस लूँ। अम्मा, आपसे एक बात करनी थी। तो कर, ज़रूरत क्या है पूछने की? आसमा ने कहा था आपसे बात करने को। कैसी बात? वो किसी रिश्ते के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। अरे रिश्ते की बात ही तो खुद कर लेती। पिछली जुमेरात मैंने इतनी दुआएं कराई पीर साहब से, लगता अल्लाह ने सुन ली मेरी। रिश्ता कैसा है, कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है, कब आ रहे हैं वो लोग? वो उसका बॉस है ना? हाँ हाँ, जावेद साहब। अरे ज़ारा, वो तो बड़े अमीर लोग हैं। मेरी बेटी भी लेकिन बहुत अच्छी है। जावेद साहब ने अपने बेटे के लिए रिश्ता दिया होगा। पिछले कितने सालों से अस्मा उनके दफ्तर में काम जो कर रही है। वो खुद आसमा से शादी करना चाह रहे हैं। ऐसा ना कर अस्मा, ये ठीक नहीं है। तेरी कोई उम्र इस बूढ़े बच्चों वाले शादीशुदा आदमी से शादी करने की? अम्मा, मैंने सोच लिया। सिद्ध मत कर। तुझे एहसास क्यों नहीं हो रहा तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले यहाँ बर्बाद हो रही थी, अब वहाँ बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरा ब्याह कहीं अच्छी जगह कराना चाहती हूँ, किसी अच्छे लड़के के साथ। बड़े अरमान है मेरे। मेरी बात सुन ले, कुछ देर और इंतज़ार कर ले। माँ, जावेद से शादी करके मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, इस घर की जिम्मेदारी उठाएगा। खुद को इतना बेमोल मत करो आसमा। मुझे उस आदमी की कमाई नहीं चाहिए। तेरा अब्बा कमाने लगा है अब, और जमाल को भी काम मिलने लगा है। मैं लोगों के घर काम कर लूंगी, लेकिन तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। रूखी सूखी खाई है ना सारी जिंदगी, अब भी खा लेंगे। अम्मा, मैं थक गई हूँ। इस तरह रह रह के मैं आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाऊंगी। जुनैद, मलिया खुश नहीं है इस रिश्ते से। क्यों?
कुछ कहा उसने आपसे? बहुत कुछ। मैं तो हैरान हो गई थी उसकी बातें सुनकर। ज़ारा के बारे में उसने कभी ऐसी बातें नहीं की। वो इस रिश्ते से नाखुश नहीं है मम्मी। वो इस बात से नाखुश है कि मैंने शुरू से उसे कुछ बताया क्यों नहीं, सब कुछ छुपाया क्यों। एंड शी इज़ राइट, ये मेरा ही कसूर है। आप लोगों को बताने से पहले मुझे उसको हर चीज़ कह देनी चाहिए थी। लेकिन ज़ारा की फैमिली के बारे में उसे कुछ कंसर्न्स हैं। अब उन कंसर्न से तो कुछ नहीं होता मम्मी। मेरी कोई कंसर्न्स नहीं है। बिसाइड्स ज़ारा का फैमिली बैकग्राउंड शुरू से हम सब के सामने था। हाँ, ये तो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे। बिसाइड्स और उस बैकग्राउंड के साथ वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, तो भाभी क्यों नहीं हो सकती? ये तो है। तेरा और तेरी बेटी का तो दिमाग खराब हो गया। ये कोई रिश्ता है? अस्मा की मर्जी है वहाँ। मर्जी? उसकी मर्जी होगी कि कुएं में कूद जाऊं तो उसे कूदने देगी? तो क्या करूं मैं? कितना रोया करती थी इस दिन के लिए, कितना समझाया करती थी तुझे। अरे टिक्के काम कर, टिक्के, बेटियां हैं तेरी। बाप का किया धरा सब बेटियों के आगे आता है। तेरे भाइयों ने भी तो रिश्ता नहीं किया। अरे जहन्नुम में जाए मेरे भाई। कह दे आसमां से, कह दे उससे कि आइंदा उस दफ्तर में काम नहीं करेगी। तू खुद कह। वहाँ काम नहीं करूंगी तो कहाँ काम करूंगी? कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। चला लूंगा मैं घर, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, चल जाएगा घर। 35 साल पहले ये सोच लेते तो घर चल जाता। अब आपकी बातें मजाक लगती हैं मुझे। मजाक लगती हूँ या कुछ भी लगती है, लेकिन मैं इतना बेगैरत बाप नहीं हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह पर कर दूँ। घर में बैठो तुम। ये बिजली का बिल है 2000 रुपये, और आज आखिरी तारीख है। जब ये देने के काबिल हो जाए तो छोड़ दूंगी नौकरी। अगला नाम बताएं अब्बा। तुम्हारे दोस्तों के नाम हो गए सर? ये ज़ारा का कार्ड नहीं दिख रहा मुझे। ज़ारा का नाम लिस्ट में भी नहीं है। ज़ारा को कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बता दूंगी कब आना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लें। उसका नाम लिखिए कार्ड पे और घर जाकर देकर आइए। ये ना हो कि आप कॉलेज में पकड़ा दें उसे कार्ड। अच्छा जुनैद बेटा, जरा कार्ड्स देना मुझे। और मम्मी ये वाले हो गए। आपने अपने दोस्तों के लिए लिखी? वो भी हो। ये भी हो गया। चलो अब ज़ारा के घर चलते हैं। और कितने कार्ड्स रह गए? बस 2-3 ही रह गए, लेकिन वो सब डिफेंस के एक ही ब्लॉक के हैं। ज़ारा के घर पहले चले जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत लगेगा वहाँ पहुँचने में। ट्रैफिक भी बहुत है और सड़कें भी बहुत ख़राब है वहाँ की। पूरे कराची का यही हाल है। वो तो है, लेकिन उस तरफ सड़कें कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो कराची जैसे शहर में तो ऐसे ही होगा। सीधा जाते हैं तो जिस बात कर रहे हैं। क्यों, साथ चलो ना। मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा? क्या? इस तरह मेरा साथ जाना। ज़ारा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, और वैसे भी तुम्हारे होने वाले ससुराल ही तो हैं। चलो। गली में।
अस्सलामुअलैकुम अंकल, ज़ारा है घर पे? मैं अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ उसे। ये मेरे भाई हैं जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद, वो ज़ारा की छोटी बहन है। मैंने तुम्हें बताया था ना उसके बारे में। उसे थोड़ी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ज़ारा ने तो बताया नहीं मुझे कि तुमने आना था। आंटी ये मेरे भाई हैं जुनैद। जुनैद ये ज़ारा की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? आओ अंदर आके बैठो। नहीं नहीं, हम बाहर सहन में ही ठीक है। मैं अपना शादी का कार्ड ड्रॉप करने आई थी। हाँ बताया था ज़ारा ने। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं, हम बस कार्ड देने आए थे एक्चुअली। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? चलो एक गिलास पानी पी लो। ठीक है आंटी, एक गिलास सादा पानी मेरे लिए प्लीज़। अरे मदीहा, तुम कब आई? हेलो। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। तुम्हें सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं ना। अंदर आओ ना। नहीं नहीं, हम बाहर ही ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद ये आसमा है, ज़ारा की बड़ी बहन। आसमा ये मेरे भाई हैं जुनैद। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। अम्मा पानी चाय लाए ना, चाय बनाए। नहीं नहीं, मैंने ही कहा था इनसे, हमारे पास चाय पीने का आज बिल्कुल टाइम नहीं है, पानी ठीक। शादी कब है? 27 को आंटी। तो मुझे पहले बताती, मैं कुछ खाने को मंगवा लेती। बस इसीलिए तो नहीं बताया मैंने तुम्हें। ये लो कार्ड पकड़ो। अब हम चलेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना। अरे थोड़ी देर और बैठ लेते, शरबत ही पी लेते। अगली दफ़ा ज़रूर रुकेंगे आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस ज़रा चलते हैं, इजाज़त दें। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शादी की कितनी तैयारियां हो गई? काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। फिज़ा काफ़ी हेल्प आउट कर रही है। क्या सोच रहे हो? बहुत देर से खामोश हो। कुछ नहीं। कुछ तो है। ज़ारा के बारे में सोच रही हूँ। क्या? What an amazing person she is. उस जैसे माहौल में भी रहकर मेडिसिन पढ़ना और इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ये आम बात नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है आज। आसमा को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे साथ। अलग घर लेके दूंगा उसे, गाड़ी दूंगा। हक मेहर में भी आप अपनी मर्जी की रकम लिखवा लीजिएगा। मैं गोली मार दूंगा इस आदमी को, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। करो, रुको, सुन लेगा वो। यार इसकी अपनी कोई बेटी नहीं है। इस दफा मैं मंगनी तोड़ के आई हूँ। एंगेजमेंट तोड़ दी तुमने? लेकिन क्यों? मम्मी because he yelled at me, he abused me. Can you believe it? कि ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, इनकी हसद और शर कभी खत्म नहीं होता। एक बात याद रहे, चोरी की चीज से किसी को कोई फायदा नहीं होता जिंदगी में कभी भी। रिश्तों के वो सिलसिले
है सभी सच्चा कुछ नहीं, धोखा या दाम था, न जाना तुम्हें न समझा तुम्हें, धोखा या दाम था, नाता ना था, रिश्ता ना था, ख्वाब था टूट